नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि ये मतलब भूगोल का टॉपिक है। और फिर ये जो भूगोल है वो हमारा बस मतलब समाप्त ही होने वाला है। ये जो 16वां मतलब कि 16वां क्लास है। और ये जो भूगोल है इसमें से 3 टॉपिक और बचा हुआ है। इस टॉपिक को छोड़कर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को छोड़कर 3 टॉपिक और बचा है। तो हमारा जो भूगोल पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थशास्त्र को लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तुम्हारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, और फिर इस टॉपिक में जो है वो 64 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 21-22 क्वेश्चन करके जो 3 वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो जो है मतलब भारत की मतलब सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम दूसरा नंबर देखते हैं। तुम्हारा दूसरा नंबर सवाल क्या है कि दामोदर दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ मतलब किया गया। तो दामोदर घाटी परियोजना का जो मतलब प्रारंभ किया गया वो हमारा 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना का जो है मतलब शुरुआत किया गया। अब आगे हम तीसरा नंबर देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है, ठीक है। तो कौन से राज्यों से, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं चौथा नंबर। तुम्हारा चौथा नंबर क्या है कि झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से जो प्रभावित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम पांचवा नंबर देखते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो अमेरिका की जो किस नदी घाटी परियोजना से जो है प्रेरित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि टेनिस नदी घाटी परियोजना, मतलब ये जो अमेरिका में जो है वो अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना से जो है मतलब जो प्रेरित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 6 नंबर क्या है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना की गई वो हमारा 1948 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 7वां नंबर देखते हैं कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी। तो दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना की गई वो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हमारा 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो जो दामोदर घाटी निगम का जो मुख्यालय वो कोलकाता में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा 9 नंबर क्या है। तो 9 नंबर हमारा सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है। तो दामोदर घाटी नदी परियोजना पर जो है वो 8 बड़े बांध का जो है निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हमारा 10वां नंबर सवाल क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना पर मतलब कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो कितने तापीय विद्युत मतलब विद्युत गृह का जो निर्माण किया गया है वो हमारा 3 विद्युत गृह का जो है निर्माण किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 11 नंबर। तुम्हारा 11 नंबर क्या है कि निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना से जो है मतलब कि मतलब संबंध जो है वो हमारा किससे है, मतलब बोकारो ताप विद्युत गृह, फिर चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, फिर दुर्गापुर जो ताप विद्युत गृह, मतलब इन तीनों से संबंध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब इन तीनों से मतलब कि तीनों तापीय विद्युत गृह का संबंध जो है वो दामोदर घाटी परियोजना से है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर। तुम्हारा 12 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैथन बांध भी है, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध, ये मतलब तीनों मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम 30 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। तो कौन सा बांध जो है कि दामोदर नदी पर अवस्थित है।
तो ये जो है अय्यर बांध भी है, पंचेत बांध और बेरमो बांध, ये मतलब कि तीनों बांध जो है दामोदर नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम 40 नंबर। तो हमारा 40 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बोकारो बांध, ठीक है, मतलब वो जो बोकारो बांध जो है वो कि दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर ही अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हमारा 15 नंबर है कि इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक कोनार नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोनार बांध ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोनार बांध जो है वो दामोदर की सहायक कोनार नदी पर ही अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 16 नंबर देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम जो है वो क्या है? तो उस बांध का नाम जो है क्या? वो दुर्गापुर बांध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 17 नंबर देखते हैं कि तिलैया बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो इनमें से जो कौन सा जिले में जो निर्मित है? तो कोडरमा जिले में निर्मित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 18 नंबर देखते हैं कि तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो तिलैया बांध का जो मतलब प्रारंभ हुआ था वो हमारा 1953 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 19 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 19 नंबर क्या है कि तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता है, मतलब तिलैया बांध की जो जलग्रहण क्षमता है वो जो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है? 984 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 20 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 20 नंबर सवाल क्या है कि कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो इनमें से जो कौन से जिले में जो है निर्मित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग जिले में निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 21 नंबर। तुम्हारा 21 नंबर क्या है कि कोनार बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो कोनार बांध की जो मतलब प्रारंभ हुई थी वो हमारा जो है 1955 ईस्वी में मतलब शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम 22 नंबर देखते हैं कि कोनार बांध की जलग्रहण क्षमता जो मतलब है, तो कोनार बांध की जो जलग्रहण क्षमता है वो हमारा कितना है? तो इसका जो है वो 997 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुम्हारा आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और इस टॉपिक में जो 64 क्वेश्चन था तो हमने इस वीडियो में जो 22 क्वेश्चन लाया और 2 वीडियो में और करके हम इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद जो 3 टॉपिक और बचा हुआ है उसके बाद हमारा ये तो मतलब भूगोल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अर्थशास्त्र लाएंगे और इन सभी क्वेश्चन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या तो फिर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप लोग सॉल्यूशन ऑफ संजीत सर्च मारिएगा टेलीग्राम में, हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।